राजीव, ये दो बड़े मुद्दे दिल्ली विधानसभा चुनाव में, एक तो झुग्गी क्लस्टर और दूसरा फर्जी वोट, इनका असर आप कितना देख रहे हैं? और दूसरा, ये क्या संभव है, चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स को लेकर एक लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या उसमें नाम जोड़े घटाए जा सकते हैं, क्या उसमें बदलाव हो सकता है, ऐसा संभव है क्या राजीव? बिल्कुल संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत देव बता ही रहे थे कि हर चुनाव से पहले डिलीशन और एडिशन का ये काम होता है और चुनाव जो वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड रहनी चाहिए और इसके लिए कोशिश की जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया भी है और एक निर्धारित समय के पहले आपको देखना होता है। फाइनली वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी अगर उसमें कंप्लेंट्स हैं और हालांकि तब समय बहुत कम रह जाता है, ये भी बात। देखिए, हाल के दिनों में अभी मैंने एक दिन और बताया था, एक वेबसाइट ने, एक न्यूज़ वेबसाइट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की है जिसमें लोकसभा चुनाव की कई सीटों का उन्होंने डेटा के आधार पर यह देखा है कि कैसे इलेक्शन में डिलीशन हुआ और कौन सी पार्टी को उसका सीधा सीधा फायदा हुआ। तो डिलीशन और एडिशन ये भी अपने आप में एक चुनावी खेल के तौर पर जाना जाने लगा है और वो विधायकों या नेताओं के चिट्ठियों पर ऐसा हुआ है कई जगह पर। अभी आप देखिए, मोहिंदर गोयल जो कि रिठाला के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कल ही उनको नोटिस दी है दिल्ली पुलिस ने, पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें फर्जी आधार कार्ड से वोटर बनवाने का मामला उनके ऊपर भी आता है। तो अब वो जांच में पता चलेगा। तो ये चुनाव से पहले कोई इसमें एक पार्टी की बात नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी का बताया, तो एक पार्टी की बात नहीं है। विधायक जो प्रतिनिधि होते हैं वो नए वोटरों को जोड़ने और पुराने जो वोटर नहीं है वो काटने और खास तौर पर अपने समर्थक लोगों को जुड़वाने के लिए और विरोधियों को कटवाने के लिए ये भी एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। अब बात है दिल्ली की। दिल्ली में शाहदरा की जो बात उन्होंने कही थी अरविंद केजरीवाल ने 11,000 वोटरों की, उसकी शिकायत उन्होंने बहुत पहले ही इतना बड़ा उसको मुद्दा बना दिया। हालांकि डीएम ने कहा था कि ऐसी बात नहीं, और ऐसे मसलों में चुनाव आयोग या चुनाव अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से सामने आए। और दूसरी बात यह है विपनेश की, ये जो चुनाव है इस वक्त दिल्ली का, वो लगातार अभी जानकारी आई 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल ही अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया ये यहाँ पे वोट जोड़े जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं। परवेश वर्मा ने भी कहा कि आपके कुछ पतों पर ऐसे लोग कैसे 30-30 वोट बढ़ जा रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए। यह आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। मूल इसमें एम्पायर की भूमिका चुनाव आयोग की है और ये पारदर्शिता के साथ, और चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी और जो लोग दिल्ली के हैं वो इसको देखेंगे। और मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो लगता रहेगा। मेन लड़ाई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पे जाके टिक गई है। आपको मालूम है कि दिल्ली में हर चौथा आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है और वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी का रहता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत मध्यम वर्ग या कोठियों में रहने वाले लोगों से हटाकर झुग्गी झोपड़ी पर लगा दी। तो राजीव, क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार जो झुग्गी क्लस्टर का वोट बैंक है अच्छा खासा है, उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कल गृह मंत्री ने मुलाकात की है झुग्गी झोपड़ी प्रधानों से और सीधे बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जैसे ही सरकार बनेगी, जहां झुग्गी वहीं हम आपको फ्लैट देंगे, मकान देंगे। देखिए, पीछे के दो चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी गिव अप कर देती थी और अरविंद केजरीवाल का प्रभाव और अरविंद केजरीवाल की जो अंदर तक पहुंच थी वो बीजेपी उससे लड़ नहीं पाई। और चुनाव के आंकड़े साफ साफ बताते हैं 67 सीटें मामूली बात नहीं होती है 70 में जीतना, और 70 में 62 सीटें जीतना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिल्ली में ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत किया और उन्हें ये लगता है कि जो बात अरविंद केजरीवाल में शुरुआती 5 साल में थी या दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में भी थी, वो उनके ऊपर ये शराब एक पर एक फ्री और तमाम 10 साल का कार्यकाल, उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या हुआ,
क्या नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के आरोप लगा के तमाम और चीजों पर वो लड़ाई में बन सकते हैं या लड़ाई में आ सकते हैं। जहां तक झुग्गी झोपड़ी की बात है, मैं तो जाते रहता हूं विपनेश, मैं ये बता सकता हूं कि ग्राउंड लेवल पर और झुग्गी झोपड़ी में खासकर भाजपा के जो काडर है वो बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है। कोई 300 लोग 3 महीना क्या 6 महीने से कोई 300 लोग झुग्गी झोपड़ी उनको अलॉटेड है एक एक आदमी को, और वो 300 लोग करीब 18,000 झुग्गी झोपड़ियों में 60-60 झुग्गी झोपड़ी में अपना एक एक आदमी काम कर रहा है। अभी आप देखें 23 दिसंबर को 10,000 झुग्गी वालों को तालकटोरा स्टेडियम में बुलाकर वहां पर रोजगार मेला लगाया गया, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, सबका मोबाइल नंबर लिया गया। 3,000 से ज्यादा लोगों को कल गृह मंत्री। तो ये असल जो चुनाव है दिल्ली का वो झुग्गी झोपड़ी से है। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो बिजली फ्री, पानी फ्री या सरकारी स्कूलों को ठीक करके, और उनका कैडर आपको पता ही है झुग्गी झोपड़ी में हो तो वो अंदर तक घुसे हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जो जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत पूरा जो मामला है वो झुग्गी झोपड़ियों के इर्द गिर्द मुझे तो इस बार चुनाव में दिखाई दे रहा है। जी राजीव।